don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद डीडीए डायमंड्स। मेरे साथ में अगेन आपको आज क्लास नंबर 6 मिलेगी ऑफ वोकैबुलरी। मेरा नाम रुचिर कुमार है, सीनियर फैकल्टी इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिस एकेडमी। आपके साथ में जो सीरीज़ है आज, इसका जो पोर्शन चल रहा था हमारे पास, दैट वाज ऑफ फ्रेजल प्रीपोजिशंस। आज इसका लेक्चर नंबर 6 होगा और इसके बाद जो अगला लेक्चर आपको मिलेगा, अगला सेशन जो स्टार्ट होगा दैट इज टुमारो, उसमें आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम का पोर्शन स्टार्ट होगा। ओके, आई होप आपने वीडियो 1 to 5 पूरा देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है सजेस्ट करूंगा पहले आप वीडियो 1 से स्टार्ट करना। सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ के देखो इसी चैनल में। दोज वर न्यू अगेन सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको, सारी आपको डिटेल्स मिल जाएँ। सब्सक्राइब टू आवर डीडीए टेलीग्राम चैनल ताकि आपको सारी जो फाइल्स हैं, पीडीएफ हैं, वो आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, डीडीए डायमंड्स ध्यान से सुने, ये सारा सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स आप देखो नज़दीक ही हैं, ये मत सोचना कि हमारे पास अभी भी 2-2.5 महीने पता नहीं चलता समय का। विकैब इज़ अ पार्ट जो बहुत समय लेता है आपका घर पे, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ ताकि आपका वो पोर्शन आपको थोड़ा सा बच जाए, टाइम आपको वेस्ट होने से थोड़ा सा बच जाए। क्योंकि घर में अगर आप पहले वर्ड सोचोगे फिर उसको याद करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल रहेगा, जल्दी आप उसको सीधा याद रख सकते हो विद मीनिंग्स, विद लॉजिक्स। ओके, सो थोड़ा सा फिर से रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों से जो जुड़ रहे हैं आज कि इस पहले वीडियो 1 to 5 देखें, फिर वीडियो नंबर 6 पे आएँ। एंड कल से मेरा एंटोसानो का 7 डेज़ का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस हम लोग अपना जो मोस्ट प्रोमिनेंट अपने जो सबसे कहते हैं ना कि अपना PYQ अपने जो MCQ होते हैं, इन पे बेस्ड अपने जितने भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं इसका डिस्कशन होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन देन। आज का लेक्चर नंबर 6 जो हमारे पास फिर से किसके बारे में है, फ्रेजल प्रीपोजिशंस एंड इडियम्स। तो आपके 10 हर रोज होते ही हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का काम। आज के काम में देखो आपको फिर से स्टार्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 170 से। ठीक है, जितना भी मैक्सिमम देखो 200 का टारगेट करीब रहेगा हमारा, इतना करना है। और ये फिर से कहूँगा सेशन फिर से आ जाएगा वापस आफ्टर अ वीक। 7 डेज़ का एंटोसानो पढ़ने के बाद फिर से हम लोग फिक्स अपने प्रीपोजिशंस को स्टडी करने लग जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर अगेन 7 डेज़ का प्लान चलता रहेगा। एंड ग्रेजुअली उसके बाद में आपके जो इसकी एक सीरीज़ करूँगा मैं मॉक टेस्ट की। ठीक है, जो आपको ऑफलाइन में भी दूंगा मैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वो रहेगा अवेलेबल। तो उसमें आपको एक सीरीज़ मिल जाएगी, ओनली मॉक टेस्ट जो होंगे वो इसमें विकैप पोर्शन हुआ करेगा। तो उसके लिए भी प्लान चल रहा है पूरा। आप बस साथ में जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन। सो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 170 है उसकी बात करते हैं। पहले लिखता है कि डोंट पुट डैश अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। मतलब क्या होता है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मुहावरा नहीं बनता हमारे पास कि अपना कभी चीज़ को ना डिले नहीं करना चाहिए, टुमारो नेवर कम्स, ऐसे मुहावरा होता है हमारे पास कि कल तो कभी नहीं आता भाई किसी का। तो यहाँ पे उसने उसी फ्रेज को डिस्क्राइब करा है कि डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो, मतलब चीज़ों को कल के लिए मत छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुट ऑफ का सेंस होता है किसी चीज़ को आगे के लिए छोड़ देना, किसी चीज़ को होल्ड पे डाल देना। ठीक है, पर्पस के लिए डिले कर देना किसी चीज़ को, तो उसके साथ में पुट ऑफ का सेंस निकलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेंस निकलेगा पुट ऑफ का इन सेंस ऑफ डिले। ठीक है, उसके बाद एक और ध्यान से रखना है कि एक आता है पुट अप। ये शायद कल भी आपके पास एक वर्ड आया था कि पुट अप विद के साथ में एक लॉजिक आया था, किसी को टॉलरेट करना, सहन करना। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पुट ऑन, पहनना। ठीक है, पुट ऑन टू वेयर। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास पुट ऑफ। पुट ऑफ का सेंस में यहाँ पे वही डिले का मैंने आपको बताया, पुट सिंगल एफ का कोई सेंस नहीं निकलने वाला उसका। ठीक है, फिर अगले पे आ जाइए, ही इज अ पॉपुलर टीचर, ही सीम्स टू बी डैश फॉर दैट प्रोफेशन। अब सेंटेंस बनता है किसी चीज़ के लिए बना हुआ, उसी चीज़ के लिए बना हुआ। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनता है, ही सीम्स टू बी कट आउट फॉर, ये ध्यान रखना, कट आउट फॉर द सेम प्रोफेशन। अब अगर आप पूछें सर कट डाउन क्यों नहीं, कट डाउन का मतलब होता है काट देना। ठीक है, कट इन बीच में बोलना, इंटरप्ट करना, कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना। ठीक है, तो इंटरप्ट समवन, ये कट इन का सेंस बनता है। उसके बाद कट ऑफ का मतलब होता है संपर्क टूट जाना। ठीक है, कॉन्टैक्ट टूट जाना। ठीक है, कट ऑफ बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, एंड मेनी ट्रीज विच हैड फॉलोन टेलीफोन लाइंस। ठीक है, उसमें क्या हो गया, टेलीफोन लाइंस जो कनेक्टिविटी थी उस शहर की या उस गांव की बाकी जगहों से कट गई, तो द विलेज वॉज कट ऑफ। ठीक है, ऐसे लगा दिया, कहीं पे कोई बांध बह गया, कुछ पुल बह गया, तो उसमें क्या लगा दिया, उसमें वो हिस्सा हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है पूरी सोसाइटी से। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कट आउट का सेंस मतलब वो उसी चीज़ के लिए बना हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ, कट आउट का इसमें पूरा फ्रेज क्या है, कट आउट फॉर। ठीक है, उस प्रोफेशन के लिए। लेकिन एक होता है कट आउट, जैसे आप अखबारों में से पीसेस काट काट के अभी फोटोज के रख लेते हो इंपॉर्टेंट डिटेल्स के, तो उसको भी हम लोग क्या लगाते हैं, कट आउट्स बोलते हैं उससे भी। ठीक है,
देन उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वी हैव डैश अ न्यू टेक्स्ट बुक, तो वी हैव ब्रॉट आउट अ न्यू टेक्स्ट बुक। जैसे डीडी में अगर आप देखो हाल में ही आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने 2 अलग अलग आपको किताबें बना के दी हैं वोकैबुलरी की। एक किताब आई थिंक आपको इस सेशन से या अगले सेशन से आपको और इश्यू हो जाएगी ऑफलाइन क्लासेस में, जो ग्रामर की किताब होगी, जिसमें सारे ग्रामर के जो रूल्स हैं जो एनडीए और सीडीएस में मेनली आते हैं, उसके थ्योरी प्लस उसके एग्जाम्पल्स, उसके साथ में उसकी एक्सरसाइज सब कुछ मिलेगा जैसे एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक में होता है, ठीक है। एंड वो अपडेटेड वर्जन होगा, कीपिंग इन ट्रैक जितने भी करंट के एग्जाम्स हो रहे हैं उन सबको, ठीक है। तो उसका मतलब क्या बनता है कि भाई हमने एक प्रिंट किया, हमने उसको छापा है, पब्लिश किया है, तो वी हैव ब्रॉट आउट अ न्यू टेक्स्ट बुक, ऐसे लगाया। उसके बाद आता है रन आउट। रन आउट होता है खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, ठीक है। टेकन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है। टू टेक आउट, जैसे पॉकेट में कोई सामान होता है आपके, उसको बाहर निकालते हो और टेक आउट, वो टेक टुक टेकन का फॉर्म लगता है। फिर उसके बाद अगला आता है यहाँ पे एक मीनिंग आपके पास स्टूड आउट। स्टैंड का सेंस निकलता है स्टैंड आउट के साथ में, मतलब लोगों में ना प्रमुख दिखना, ठीक है। तो कहते हैं किसी में अलग दिखना, ठीक है। तो इसमें आता है आपके पास ही स्टूड आउट, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी के आगे अपनी आवाज़ उठाना, ठीक है। स्टैंड आउट का सेंस वही बनता है आपके पास कि या तो सब में अलग दिखना, तो लुक्स यूनिक अमंग अदर्स, ठीक है। या फिर क्या लगता है सेंटेंस के अंदर फिर से स्टैंड आउट के साथ में कि अपनी बात को, किसी मुद्दे को किसी के आगे सख्ती से रखना, वो भी स्टैंड आउट का सेंस बनता है, ठीक है। तो स्टैंड स्टूड वाली फॉर्म्स लगती हैं, आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता है आपके पास द थीव्स डैश इन अ स्टोलन जीप, मतलब थीव्स जो थे, जो चोर थे, वो एक चुराई हुई जीप में शायद बैठ करके भाग गए, ठीक है। तो यहाँ पे मेक ऑफ के सेंस में वैसे ही बनता है मेड ऑफ, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड की तरह से, तो सेंटेंस बनता है द थीव्स मेड ऑफ इन अ स्टोलन जीप, इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन देखो, मेक ओवर या मेड ओवर होता है किसी का ना लुक्स को बदलना, टू चेंज समबडीज अपीयरेंस, टू चेंज समबडीज लुक्स, मेक ओवर। जैसे आपको सिटी का मॉडर्नाइजेशन करते हुए दिखते हैं आजकल, मतलब कहते हैं कि पहले वो गांव जैसा दिखता था, वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थे, कोई स्काई स्क्रैपर्स नहीं थे, कोई फ्लाईओवर्स नहीं थे, लेकिन ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन द सिटी गॉट अ मेक ओवर, वहाँ पर उसका ब्यूटिफिकेशन हो गया, उसको और सुंदरीकरण कहते हैं हिंदी में हम लोग। तो वो मेक ओवर होता है किसी का चेहरा बदल देना, किसी को अपीयरेंस में बदलाव ले आना, तो वो मेक ओवर होता है। उसके बाद आता है कि मेड आउट ऑफ, किसी चीज़ से बना हुआ, ठीक है, ये सेंस बनता है। और मेड अप का मतलब होता है मन घड़न बातें, ठीक है, समथिंग विच आर, कहते हैं कि वो सिर्फ चीज़ों को ऐसे बनाया उसने, फेक न्यूज़ हैं वो आपके पास, कहते हैं कुकड अप थिंग्स हैं, वो रियलिटी नहीं है, उसके साथ में बोलता है मेकअप, ठीक है। और एक और ध्यान रखना, मेकअप वो भी होता है जो वुमेन यूज़ करती हैं, कॉस्मेटिक्स, वो भी मेकअप कहलाता है। और एक और होता है आपके पास सेंटेंस के अंदर मेकअप फॉर, ठीक है। मेकअप फॉर क्या मतलब होता है, नुकसान पूरा करना, कंपनसेट करना, ठीक है। तो जब कंपनसेशन की बात आती है, किसी चीज को कंपनसेट करना, तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं, मेकअप फॉर दी लॉसेस, ठीक है। तो इस तरह से करके देखो, आपको एक वर्ड नहीं मिल रहा है, आपको मल्टीपल वर्ड्स के मीनिंग मिलते जा रहे हैं, ओके। और आई होप आप इसको नोट जरूर करोगे, क्योंकि अगर इसको आप सिर्फ देख करके वीडियो सोचो कि आपको याद हो जाए, तो कुछ तो याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो ऐसे ऑल्टरनेट्स वाले हैं जिनके सभी के मीनिंग होते हैं अपने खुद के, उनमें दिक्कत आ सकती है। तो आई सजेस्ट दैट यू प्रिपेयर नोट्स, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उनको फिर याद करो आप, ठीक है, एग्जाम्पल्स बना के। सो चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने फिर हमें। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, आई प्रॉमिस टू स्टैंड फॉर यू, किसी के लिए सपोर्ट में खड़ा होना, टू स्टैंड फॉर यू इन योर डिफिकल्टीज, ठीक है। अब स्टैंड फॉर का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा सूटेबल है। अगर वो बोलता है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय होता है किसी चीज़ का ना, कहते हैं कि रुक जाओ, अभी तुम अभी वेट कर रहे हो चीज़ के बारे में, स्टैंड बाय। जैसे टेक द केस ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, दे आर ऑलवेज पुट ऑन स्टैंड बाय, मतलब जैसे एम्बुलेंस होती है, कहीं पे फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, कोई सपोज कहीं मेला लगा हुआ है, कोई फेयर है, तो दे आर पुट ऑन स्टैंड बाय, कि भाई अभी आप लोग प्रतीक्षा में रहेंगे, यू जस्ट कीप वेटिंग, इफ रिक्वायर्ड वील कॉल यू, ठीक है। तो वो स्टैंड बाय का सेंस आता है। जैसे हम लोग अपनी फोर्सेस को स्टैंड बाय पे रखते हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं अटैक करो, लेकिन अटैक के लिए रेडी रहो, ठीक है, उसको प्रिपेयर करके रखो अपना। तो वो ही बनता है कि फोर्सेस आर पुट ऑन स्टैंड बाय। स्टैंड विद का मतलब होता है किसी चीज़ के बगल में जाके खड़े हो जाना, या किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े हो जाना, विद द सपोर्ट ऑफ। फिर आपके पास बनता है स्टैंड अगेंस्ट, किसी चीज़ के विरुद्ध खड़ा होना। जैसे फार्मर्स स्टूड अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल बिल, जो फार्मिंग बिल आए थे पिछले कुछ साल में, आपने देखा था दिल्ली बॉर्डर पे बहुत चीज़ें हुई थी, तो इस केस में द फार्मर्स इन इंडिया, मैनी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया दे स्टूड अगेंस्ट दैट बिल, ओके, द गवर्नमेंट हैड टू रिवोक दैट बिल। लेकिन फिर सेंटेंस क्या बोला, कुछ लोग कहते नहीं हम तो उसके पक्ष में खड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन चीज़ के, तो क्या बोला उसने, वी स्टैंड विद, ठीक है, वी स्टैंड विद द गवर्नमेंट। लेकिन अब बोलता है यहाँ पे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तुम्हारी परेशानियों में,
तो जब किसी के साथ में खड़े होने का सपोर्ट के सेंस में आता है, मेंटल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट में आता है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है प्रॉमिस टू स्टैंड फॉर यू, ये सेंस बनता है। तुम्हारी बात मैं रखूंगा, अगर तुम नहीं रख पाओगे तो मैं तुम्हारी बात जाके एक एज अ लीडर उसके आगे प्रेजेंट करूंगा, ये उसने बोलने की कोशिश करी। ठीक है, फिर अगला हिस्सा हमारा है, देखो क्या लिखता है 75 में कि शी डिड नॉट डैश हर शॉक एट हर सन्स डेथ, तो शी डिड नॉट गेट ओवर, किसी चीज़ पर काबू पाना, ठीक है, कंट्रोल करना। सपोज उसका सन था जिसकी सोल्जर था, वो मार्टर हो गया, शहीद हो गया, ठीक है, एनिमेटिस मार्टरडम कहाँ पे, वॉर में, और वो जो वुमेन थी वो अपने लड़के के याद के जो उसको दुख था उससे उभर नहीं पाई, ठीक है, शी कुड नॉट गेट ओवर दैट, ठीक है। तो गेट ओवर द शॉक एट हर सन्स डेथ। गेट ऑन का होता है काम को जारी रखना, गेट अप होता है जैसे हम उड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गेट थ्रू, गेट थ्रू होता है किसी चीज़ से गुजरना, ठीक है, तो वो चीज़ बनता है कि सेंटेंस के अंदर गेट ओवर इज द बेस्ट आंसर होगा here। देन अगला आपके पास आता है आई डोंट थिंक आई कैन डैश विद हिम एनी लॉन्गर, तो यहाँ पे आता है पुट अप, पीछे भी बताया था देखो पुट अप विद वाला सेंस, आपको मैंने अभी देखो 2 मिनट पहले आपको स्लाइड के ऊपर दिखाया था, वर्ड देखो ऐसे मिल जाते हैं, ये देखो ये रहा, ठीक है, दिखिए ना ये रहा टॉलरेट, ठीक है। तो ऐसे ही करके देखो प्रैक्टिस होती है, एक वर्ड के साथ में 10 वर्ड्स और आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन का देखो पुट अप विद वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर क्या बना, पुट अप विद। उसके बाद अगला है पुट आउट, आग को बुझा देना, एक्सटिंग्विश कर देना, ठीक है। पुट ऑन मैंने अभी आपको बताया था पहनने का सेंस, और पुट ऑफ के साथ में OFF ऑफ का सेंस या लाइट्स वगैरह के लिए होता है, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, स्विच ऑफ स्विच ऑन वाली बात है। देन उसके बाद अगला आपके पास निकलता है कि मैं मदर पार्टेड डैश हर मैरिड डॉटर इन सोरो, ठीक है। उसके बाद वो जो मदर थी वो अपने जो उनकी मैरिड डॉटर थी उससे पूरे दुख के साथ में उससे बिछड़ी, जैसे विदाई के समय हम देखते हैं वुमेन यूजुअली जो जाती हैं अपने हस्बैंड के घर, तो अगेन जो उनकी फैमिली है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, अगेन ना बिकम सैड, रोने लगते हैं। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू पार्ट किसी व्यक्ति से, तो किसी पार्ट फ्रॉम की बात कर दूंगा, ठीक है। और मैंने कल भी आपको सिखाया था अपने जो आई थिंक 5th लेक्चर था उसके अंदर कि आपको पार्ट विद का इस्तेमाल लगता है चीज़ों के साथ में, और पार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल लगता है लोगों के साथ में, ठीक है। फिर अगले आ जाइए क्वेश्चन पे, अगला देखें हमारे पास क्या आता है कि व्हेन शी रिटायर्ड शी हैंडेड डैश द चार्ज टू द वाइस प्रिंसिपल या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब जब वो रिटायर हुई तो उन्होंने जो कार्यभार था वो सौंप दिया वाइस प्रेसिडेंट को, तो शी हैंडेड आउट, ठीक है, तो शी हैंडेड आउट द चार्ज टू द, वहाँ पे कौन था वो, भाई वाइस प्रेसिडेंट था। तो हैंडेड अक्रॉस तो होगा नहीं भाई, को तो अक्रॉस तो आर पार का सेंस देता है, हैंडेड ऑफ का भी सेंस नहीं, हैंडेड ओवर। अब ओवर के साथ में हैंड ओवर का मतलब होता है कि मतलब यहाँ पे एक तरीका होता है कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का सेंस नहीं निकलेगा। हैंड ओवर होता है किसी चीज़ को फ्री में दे दिया, उसको मुफ्त में मिल गया, उसको जो उसने उसके लिए एफर्ट नहीं लगाई। इट वॉज हैंडेड ओवर, इट वॉज बेसिकली गिफ्टेड टू हिम। प्रॉपर्टी नहीं होती कई बारी, सन हु डजंट डू एनीथिंग गेट्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज एंड कहते हैं बिल में अपने फादर के उसको मिल गया, तो क्या बोलता है, इट वॉज हैंडेड ओवर टू हिम, ठीक है, ही डिड नॉट अर्न दैट। लेकिन व्हेन समथिंग इज गिवन एज अ चार्ज, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज कैसे अथॉरिटी के थ्रू जाता है, तो उसका बनता है आपके पास हैंडेड आउट, ठीक है, ये सेंस ध्यान रखना। उसके बाद अगला आया आपके पास ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट, मतलब उसका जो पालन पोषण किया गया उसकी आंट के द्वारा किया गया, ठीक है। फिर अगला देखो सेंटेंस के अंदर ऑप्शन में आप अभी पीछे पढ़ रहे थे कि ब्रॉट आउट होता है छापने वाला, ब्रॉट थ्रू, ब्रॉट विद, ये सब नहीं होगा। बेस्ट आंसर होगा किसी का पालन पोषण करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा, उसके लिए लगता है ब्रिंग अप का सेंस, या फिर उसमें ब्रिंग ब्रॉट का फॉर्म लग दिया, बस इसने ये फर्क पड़ा, ठीक है। अगला एक सवाल देखो 180 पे, शी हैज डैश हर मदर, शी हैज टेकन आफ्टर, मतलब होता है रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना, उसके जैसी सिमिलर अपीयरेंसेस होना, ठीक है। जैसे आप कई बार चेहरे में मैच करते हैं, कई जैसे अगर मेरा एग्जांपल लगाओ, इफ़ यू सी माई डैड एंड मी, अगर हम लोग के फेस की बात करो तो हम लोग, मैं जब वो यूथ में थे मैं भी उनके जैसे ही दिखता था, ठीक है, वही चीज़ था, मतलब वही चीज़ कि तुम तो अपने पापे जैसे दिखते हो, कई लोग कहते हैं, ठीक है, हमारा हेयर स्टाइल भी सेम ही एक तरह से। तो मैं क्या लगाता हूँ कि आई अगेन किसके साथ में, आई टेक आफ्टर माई फादर, ऐसे रखे। यूजुअली चिल्ड्रन दे टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स, वो उनके जैसे दिखते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है टेकन ऑफ, हवा में उड़ान भरना, हवाई जहाज, कल की क्लास की बात है। उसके बाद है टेकन अप, किसी चीज़ को शुरू करना, टू टेक अप अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो टेकन अप होता है, ठीक है। जैसे आई हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट वोकैबुलरी इन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आर अदर फैकल्टी मेंबर्स आर हैंडलिंग ऑफलाइन क्लासेस। कुछ अभी देखो अगली भी सीरीज में आपको राहुल बशीर सर ने कितने अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। सो इस तरह से आपको वी टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अलॉटेड, ठीक है, वो सेंस निकलता है। टेकन टू मतलब किसी चीज़ की आदत पड़ना, किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाना, मीन्स इट्स टेकन टू, मतलब कहते हैं कि उसको आदत पड़ गई है, ड्रग्स की पड़ गई है या किसी चीज़ की ऐसे हैबिट पड़ गई है, तो ही हैज़ टेकन टू ड्रग्स, ही हैज़ टेकन टू अदर थिंग्स, मतलब किसी चीज़ की हैबिचुअल हो जाना, एडिक्शन हो जाना, ठीक है, तो वो टेकन टू का सेंस निकलता है।
द बेस्ट आंसर शुड बी टेकन आफ्टर। उसके बाद अगले पे आइए, सेंटेंस लिखता है आई कैन नॉट कोप डैश द हैवी वर्कलोड। देखो कोप तो ये पता है कि कोप के साथ में हमें विद और कोप अप विद के इस्तेमाल में दो चीज़ों में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना ही कुड नॉट कोप विद का इस्तेमाल करूंगा, अप नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हैवी वर्कलोड की बात आ रही है। तो अगर मैं पर्सन की बात करूंगा तो सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना कि अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस में कोप अप विद, तो ये पर्सन को बताएगा, ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ थिंग्स के साथ में, ठीक है, या सिचुएशंस के साथ में, तो मेरे को लगाना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर कोप के साथ में, आपका यूज किसका रहेगा, कोप जस्ट के साथ विद के इस्तेमाल में चलेगा बस वो, ठीक है। ऐसे ध्यान रखे चलना। आई होप इतना आपको हिस्सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख दें। थिंग्स के साथ में क्या लिखेंगे भैया आप लोग, यूज ऑफ कोप विद, ठीक है, थिंग्स या फिर सिचुएशंस, ठीक है, या फिर चैलेंजेस वगैरह की बात करोगे तो उसके लिए हम लगाते हैं सेंटेंस में कोप विद का इस्तेमाल, ठीक है। देन अगले पे आ जाओ, और ये देखो चैलेंज ही था, हैवी वर्कलोड, ठीक है, ये इसका एग्जांपल समझो। फिर अगले निकलता है कि टर्न द लाइट्स ऑफ, अभी मैंने कहा था पुट ऑफ वाला सेंस निकलता है, तो टर्न द लाइट्स OFF ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ के साथ में वो सेंस निकलता है। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी की बात को मना कर देना, टर्न डाउन का फ्रेज अगर लगाता हूँ तो मना कर देना होता है, हिज डिमांड्स वर टर्न डाउन, हिज रिक्वेस्ट वाज टर्न डाउन, ठीक है। टर्न ऑन होता है मतलब एक तरह से किसी चीज़ के बारे में क्या होता है, उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, वो भी सेंस बनता है, ठीक है। टर्न आउट का मतलब होता है कि पता लगना, टू गेट एन इन्फ्रेंस, टू गेट अ रिजल्ट, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है आपने कि टर्न ऑन मतलब एक्साइटमेंट के साथ में, टर्न के साथ में आउट लगाऊंगा तो सेंटेंस के अंदर कहते हैं कि वो उसका इन्फ्रेंस है, उसका एज अ रिजल्ट है। टर्न के साथ में मैं डाउन लगाऊंगा तो मना कर देने का सेंस निकलता है, रिफ्यूजल का सेंस निकलता है। लेकिन ये कह रहा है कि लाइट्स को बंद कर देना जब तुम रूम से जाओ तो, है ना, या सोने से पहले बिस्तर जब जाओ तो अपने लाइट्स को ऑफ करके सो जाओ। तो क्या बोला उसने कि टर्न ऑफ द लाइट्स, उस तरह से ध्यान रखो। देन उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माई ब्रदर डैश, माई ब्रदर ब्लैंक दिया उसने, अ हाउस बाय द सी, मतलब ये ना खोज रहा है, शायद सर्च कर रहा है, तो माई ब्रदर इज लुकिंग फॉर योर मदर, माई ब्रदर लुक्ड फॉर अ हाउस बाय द सी, समुद्र के किनारे उसने या सी शोर के पास में उसने एक घर तलाशने की कोशिश करी है, ठीक है, सी साइड पे उसने बोला। फिर उसने बोला अगला इसमें इस्तेमाल में कि भाई लुक्ड अबाउट क्यों नहीं होगा, लुक अबाउट होता है किसी की देख रेख करना, टू केयर फॉर समवन, ठीक है। लुक इनटू द मैटर से नाम याद रख लो खाली, ठीक है, मतलब क्या बन जाता है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। लुक इनटू द मैटर से पूरा फ्रेज याद रख लो, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, पड़ताल करना। लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल होता है, मतलब होता है किसी के कहते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आपसे मिलने की मैं आशा करता हूँ, आई होप टू मीट यू समडे। तो क्या बोलता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू, जैसे जो आप सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो हम लोग हर रोज मिलते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इन कमिंग डेज अगर आप DD आते हो तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू पर्सनली, ठीक है, ये लगा के चला। फिर अगले पे आइए, हिज बंगलो वेंट थ्रू अ मेक ओवर, अभी बताया था ना मैंने मेक ओवर, टूटा फूटा जड़ वाली हालत में था, बहुत डिलैपिलेटेड कंडीशन में था, लेकिन ग्रेजुअली उसको उन्होंने रिपेयर करा, थोड़ा सा मॉडर्नाइज लुक दिया, तो उसको क्या लगाया उसने कि मेक ओवर, उसकी काया पलट हो गई, उसका चेहरा बदल दिया गया, उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। उसके बाद में मेकअप वो पे मैंने बताया या तो मनगढ़ंत बात है या फिर जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं वुमेन उनकी बात हुई। मेक आउट मतलब होता है समझ पाना, टू अगेन अंडरस्टैंड, इस सेंस में निकलता है। मेक फॉर द लॉस, ठीक है, मतलब किसी का नुकसान पूरा करना, कंपनसेट के सेंस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखो। अगले आ जाते हैं 85 पे, 185 पे। ही डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज टीचर्स एडवाइस, किसी की बात के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, तो किसी की बात के अकॉर्डिंग चलना। सो ही डिड नॉट एक्ट अपॉन द टीचर्स एडवाइस, वो अपने टीचर की जो सलाह थी उसके अकॉर्डिंग नहीं चला लड़का वो, ठीक है। तो एक्ट अपॉन का मीनिंग होता है टू फॉलो समबडीज एडवाइस, ठीक है, या इसमें दिया उसने ही डिड नॉट तो उसने एडवाइस नहीं मानी होगी। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए, ही आई हैव नो असेस टू, असेस टू का मतलब होता है या तो रीच या फिर किसी के बारे में कह सकते हैं कि सोर्स, इस तरह से आ सकता है, या फिर आप परमिशन, जैसे आपका आप पासवर्ड डालते हो अपने अकाउंट्स के लिए, आप फोन में आपने पासवर्ड लगाया होगा, यू विल गेट असेस टू योर अकाउंट ओनली व्हेन यू पुट द राइट पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। असेस टू का इस्तेमाल इज लाइक काइंड ऑफ अ परमिशन, ओके, या फिर पहुंच, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ क्या बना, एग्जाम्पल क्या दे रहा है ये कि आई हैव नो एक्सेस टू द एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि मेरे को जो एजुकेशन मिनिस्टर है उस तक मेरी सोर्स नहीं है,
मतलब कई लोग ना पुराने ज़माने में कहते थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स तो सोर्स से सिफारिश से मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। लेकिन बस वो मूवीज़ वगैरह में लोग देखते हैं कि मंत्री के पास गए, उसे लेटर लिखवा लिया एंड वो उसकी जॉब लग गई एंड ऑल दैट, मूवीज़ में सही लगती हैं बातें वो, है ना। रियल लाइफ में तो हार्डवर्क ही होता है। तो पॉइंट क्या बनता है कि आई हैव नो असेस टू द एजुकेशन मिनिस्टर, इसने ऐसा बोला, ठीक है, कि असेस टू मतलब उस तक उसकी पहुँच नहीं है, उस तक उसका जाने की परमिशन नहीं है सपोज, या फिर उस तक उसकी कह सकते हैं जैक या सोर्स नहीं है, ठीक है, ये लगा के चला। देन उसके बाद अगले वर्ड पे आ जाते हैं, क्या लिखते हैं, शी इज़ अकम्पलिश्ड डैश पेंटिंग। मतलब यहाँ पे जब हम आर्ट फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो अकम्पलिश्ड के साथ में इन लगाते हैं, ठीक है। तो शी इज़ अकम्पलिश्ड इन एक्टिंग, शी इज़ अकम्पलिश्ड इन सिंगिंग, अकम्पलिश्ड इन पेंटिंग, ऐसे लगा के चलो। फिर इंपॉर्टेंट है ये, जरा ध्यान से रखना, ये 87 वाला भाई जरा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। फिर अगले चलता है शी टुक एडवांटेज ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, अनड्यू एडवांटेज लेना किसी चीज़ का, ठीक है। उसकी जो लीनियंसी थी, ठीक है, अब टीचर्स में ही होता है, हम लोग में कई बार होता है कि हम लोग फ्रेंडली होते हैं स्टूडेंट्स के साथ में स्टार्टिंग में, लेकिन फ्रेंडली होने का रीज़न क्या, हम ये मानते हैं कि बच्चा घर से बाहर से आया है, उसको वही थोड़ा सा माहौल मिले जो उसको घर में मिलता हो। हम लोग एक तरह के गार्जियंस ही तो हैं आप लोग के यहाँ पे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं ये तो सर हैं, सर इतने ज़्यादा केयर कर रहे हैं, तो वो कभी कभी समझ सकते हो कि वो सिर पे सवार होने की बात है ना, काम करने के लिए कह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, फिर टीचर को सख्त होना पड़ता है भाई, ठीक है। तो इस केस में जो टीचर था वो उसने क्या करा, लीनियंसी दिखाई, लेकिन उसने उसका फ़ायदा उठा लिया। तो उसमें क्या बोलता है कि शी टुक एडवांटेज ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना, हिज लीनियंसी। अगला निकलता है आई कैन नॉट मेक आउट, मतलब मेक आउट का होता है समझ पाना, ठीक है। टू मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो टू मेक आउट वॉट द बेगर वॉन्ट्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो बेगर चाहता क्या है, पैसे भी दे दिए, खाना भी दे दिया, फिर भी पैसे फिर भी वहाँ पे रो रहा है, फिर भी और चीज़ें मांग रहा है। तो इसमें आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, व्हाट आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट दिस बेगर वॉन्ट्स, ऐसे लगाया उसने, ठीक है। फिर आ जाओ हंटर एम्ड, जब भी हम निशाना लगाएं, किसी चीज़ पर एम करें, टारगेट करें, ठीक है, पॉइंट करें, तो उसके साथ में क्या लगता है, एट लगता है। टारगेटेड एट, पॉइंटेड एट, एम्ड एट, ऐसे याद रखो, ठीक है। निशाना लगे या चूके उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द हंटर एम्ड एट द टाइगर बट मिस्ड, द हंटर एम्ड एट द टाइगर एंड किल्ड द टाइगर, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो पॉइंटेड एट, एम्ड एट, टारगेटेड एट, किसी पे निशाना, बुल्स आई, पिन पॉइंट, उस तरह से ध्यान रखे चलो। देन अगला आता है आई एम अलाइव टू माई ड्यूटीज। अलाइव टू का मतलब होता है अवेयर ऑफ, ठीक है। क्या बनता है इसका मीनिंग, अवेयर ऑफ, किसी के बारे में जागरूक होना, किसी चीज के बारे में पता होना, ठीक है। टू बी वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ समथिंग और अबाउट समथिंग, तो इस सेंटेंस में बनता है इन्फॉर्म्ड होना या फिर अवेयर, AWAREOF ऑफ, ठीक है, अवेयर ऑफ, जागरूक होना। देन किसके लिए, अलाइव टू माई ड्यूटी, उसको पता है कि उसकी ड्यूटीज क्या है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 192 पे आ गए भाई स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है। द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री विद द स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से क्वेश्चन बार बार आ रहा है हमारे पास, किसी इंसान से जब नाराज होते हैं तो हम लोग लगाते हैं यूज ऑफ विद, ठीक है। तो विद के साथ में आपको समझना है कि इंसान की बात होती है, इंसान ना बोले किसी के व्यवहार की बात करें तो उसमें ऐड भी हो सकता है, चीज़ों में हम एंग्री एट लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इंसान के लिए हम लोग एंग्री विद लगाते हैं। फिर अगला आ जाइए अवेयर ऑफ, अभी पीछे आ गया था, आप देखो पीछे वाली साइड को, ये देखो जरा क्या लिखा था मैंने, अवेयर ऑफ किसके लिए है, अलाइव टू, अलाइव टू का सारे क्या है, अवेयर ऑफ है भाई, ठीक है। तो आपके पास देखो एक साथ में कितने सारे वर्ड्स ऐसे याद हो जाते हैं। फिर आता है अश्योर्ड ऑफ, किसी चीज़ का भरोसा दिलाना, तो सेंस बनेगा आपके पास अश्योर्ड के साथ में ऑफ, ठीक है। राम अश्योर्ड द ऑफिसर ऑफ हिज सिंसेरिटी, मतलब उसने कहा सर ट्रस्ट करो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो क्या बोला उसने, अश्योर्ड द ऑफिसर ऑफ, सिंगल एफ लगेगा, डबल मत लगा देना, ऑफ हिज सिंसेरिटी। फिर निकलता है ही मस्ट अवेल हिमसेल्फ, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई स्टूडेंट्स, ये ना चैप्टर से कनेक्टेड है, रिफ्लेक्सिव जो रिलेटिव प्रोनाउंस का चैप्टर है उससे कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। अवेल वर्ड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बातें होती हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ में आप समझ लो कि ही मस्ट अवेल हिमसेल्फ, अब अवेल के साथ में तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीच में क्या इंसर्ट हो जाता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये आपके साथ में ग्रामर का क्वेश्चन भी बन के आ चुका है इसके ऊपर, तो ये प्रीपोजिशन भी है फिक्स्ड और ये ग्रामर के अंदर डायरेक्टली प्रोनाउंस के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है इसके ऊपर। देन उसके बाद अगले वर्ड पे आ जाते हैं, क्या दिया देखें कि अवेल हिमसेल्फ, फिर से ऑफ का इस्तेमाल आ गया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा। फिर बोलता है कि ही मस्ट पे अटेंशन टू, किसी की बात पर ध्यान देना, ठीक है, पे अटेंशन टू द एडवाइस, ठीक है, ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना, किसी की बात पर ध्यान देना, तो पे अटेंशन टू का सेंस निकलता है। फिर अगला आता है आपके पास द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज असेंट, असेंट उसने भर दी है किसके लिए ऊपर, बिल के ऊपर, उसने कहा जी असेंट है, परमिशन है, पास कर दो बिल को, तो प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट टू द बिल,
ठीक है। फॉर लगाने की गलती मत करना इसमें, फॉर कभी कभी टेंडेंसी हो जाती है लगाने की, ऑप्शन में नहीं है लेकिन फिर भी लोग सोच लेते हैं, मत लगाना ऐसा। तो क्या लगना चाहिए था, असेंट टू द बिल मीन्स टू परमिट ऑफिशियली इन अ फॉर्मल वे। फिर आता है आपके पास माई ऑफिसर एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। एक्सीड टू होता है किसी की बात को मान लेना, एक तरह से सरेंडर का सेंस ही आ जाता है इसके अंदर, स्वीकार कर लेने का सेंस आ जाता है, ठीक है। तो ही हैज एक्सीडेड टू माई डिमांड्स टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है, मेरे आगे उसने मेरी झुक गया, मेरी बात मान ली, इस तरह से उसका सेंस लगता है। उसके बाद फिर अगले वर्ड पे पढ़ते हैं। अब आपके पास हैं 10 इडियम्स, ठीक है। इस 10 इडियम्स को करने के बाद में आपका 6th लेक्चर जो है रिगार्डिंग फ्रेजल प्रीपोजिशंस वो एंड हो जाएगा एंड इडियम्स एंड ऑल। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट इज क्लास 7 एंड 7 to 14 विल बी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, विल बी फॉर सैनोज एंड टोज। उसमें आपका इडियम्स का हिस्सा और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हिस्सा ऐड हो जाएगा। ये तो चलता ही रहेगा इडियम्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। 10 ये वाले होंगे, 10 इडियम्स होंगे, और कोशिश में रखूंगा कि रोज के अंदर 15 एंटो 15 साइनो, 30 करीब इतने लेके चलें, तो अराउंड 1.5 आवर्स की वीडियोस रोज की बनेगी, आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के देखना होगा, ठीक है। और मैं पहले वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो PYQ हैं या जो MCQ हैं, ठीक है, सानो एंड टूज के अंदर, तो आपको सब तरह की प्रैक्टिस जल्दी मिल जाएगी, ओके। एंड रिमेंबर ये जो प्रैक्टिस चल रही है इट इज़ नॉट ओनली फॉर NDA, ये सभी एग्जाम्स के लिए चल रही है, ठीक है। आप NDA स्टूडेंट हैं, चाहे आप CDA स्टूडेंट हैं, आप अगर FCAT के बच्चे से आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे पास, उसके स्टूडेंट हैं, आप XY ग्रुप में जा रहे हैं और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC के, सभी एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, ये काम आएंगे आपके, ठीक है। इनको अच्छे से बनाइएगा। चलिए अगले देखें। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है कि ये लोग ना इधर उधर भागने लगे अराजकता की तरह। सोचो सेंस क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, अब बॉम्ब एक्सप्लोजन के लोग क्या वहाँ पे बैठ के क्लैप करेंगे, तमाशा देखेंगे? नहीं, वो भागना शुरू कर देंगे, केओस मच जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है केओस, CHAOS, ठीक है। अराजकता की जैसे नारकी जैसे होता है ना, वैसे होता है कि नारकी में केओस होती है, ठीक है। वैसे ये बोलता है कि वहाँ पे हेल्टर स्केल्टर मच गया, मतलब सब कुछ डिसऑर्डरली हो गया। ऑर्डरली मतलब क्या होता है, सब कुछ व्यवस्थित रूप से, और वहाँ पे कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, सब कुछ बिखर गया एक तरह से। पीपल रैन हियर एंड देयर डिसऑर्डरली, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इन अ डिसऑर्डरली हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी में, ठीक है। हेस्ट मतलब कहते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ऐसे लगाते हैं मुहावरा कि जल्दबाजी का काम खराब होता है, तो ये हेस्ट का सेंस निकलता है जल्दबाजी करना, ठीक है। फिर अगले पे आइए। माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज। टू पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे करना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ना कि महंगा साबित होना है वो। तो इसमें क्या बनता है, फॉर अ न्यू कार, भाई नई गाड़ी तो ले आया लेकिन उसको बड़ी महंगी पड़ रही है मेंटेनेंस उसकी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बनता है, टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा उसने उसके लिए पैसे देने पड़े या उसकी मेंटेनेंस पे बड़ा खर्चा करना पड़ रहा है। समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन और समथिंग विच इज़ एक्सपेंसिव टू बाय, दोनों वे में आ सकता था। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। if he phones again I am going to give him a piece of my mind। a piece of my mind का मतलब होता है भाई अब मैं उसको अच्छे से सुना दूंगा, अच्छे से, है ना। अगर उसने फ़ोन कर दिया दोबारा तो मैं उसको काफ़ी डांट डपट दूंगा, मैं उसको एडमॉनिश कर दूंगा, मैं उसको स्कोल्ड कर दूंगा, मैं उसको रेप्रिमेंड कर दूंगा, ठीक है। तो रेप्रिमेंड का मतलब बनता है कि तू किसी को यहाँ तक बहुत ज़्यादा स्कोल्ड कर देना, डांटना फटकारना, या कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड भी अपने जो विचार है, अपने मन में जो उसको गुस्सा है, क्रोध है, उसको बता देगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ बनता है टू रिप्रिमेंड समवन, टू स्कोल्ड समवन या टू एडमॉनिश समवन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो स्कोल्ड या फिर एडमॉनिश, ठीक है, ये सेंस बनता है, ठीक है। तो अगले आ जाइए बच्चा, दिखता है कि व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। अब सोचो भाग रहे, आप एक एथलीट को देखो, जब भी आप भागते हैं रेस वगैरह में, ये अपने टोज पे भागते हैं एक तरह से, ठीक है, ताकि इनकी स्पीड बनी रहे, ठीक है। तो ही टुक टू हिज हील्स मतलब होता है कि वो भाग खड़ा हुआ वहाँ पे, लेकिन ये तो क्या भागा, डर से भागा। तो डर से भागने को टुक टू हिल्स का मतलब होता है टू रन अवे इन फियर, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाग के गया वो, यहाँ रखना, ही टुक टू हिल्स मतलब भाग खड़ा हुआ वहाँ से वो, ठीक है। तो ये मत लिख देना कि वॉक इन फियर। वॉक इन फियर का मतलब थोड़ा होगा वो, ठीक है। वॉक तो चलते हुए जाना, टहलते हुए जाना थोड़ा होगा वो, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या लगेगा, टुक टू हिल्स का ए वाला ऑप्शन लगेगा। अगले आ जाइए। ही हैज़ टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल्स। हार्ड एंड फास्ट होता है स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। जो रूल्स सभी के लिए बनाए गए, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ रूल्स बनाती है जो हमें सबको फॉलो करना ही पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ रूल्स ऐसे हैं, तो उसके अंदर में क्या लगाते हैं, दीज आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स, दीज आर स्ट्रिक्ट रूल्स विच मस्ट बी अबाइडेड बाय ऑल सिटीजन्स, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल तो लचीला होता है, ठीक है। देन इसकी तरफ से आपको बस ये ध्यान रखना कि हार्ड एंड फास्ट इंडिकेट समथिंग विच इज वेरी स्टिफ, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, हार्ड, ऐसे करके बनता है, ठीक है। अगले पे आ जाइए। शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एन ऑन, मतलब सर अक्सर जाया करती है सर, है ना, मतलब काफ़ी बारी, एक हफ्ते में 2-3 बारी हो जाती है, तो इसका आंसर बनेगा आपके पास ओकेजनली।
फ्रीक्वेंटली होता है, तीव्रता बताता ज़रूर है वो, लेकिन फ्रीक्वेंटली में कुछ गैप ज़्यादा ही रहता है। मतलब एक ऐसा काम हुआ जो हर रोज़ ही होता है, डेली होता है। एक काम ऐसा हुआ जो एक वीक में 4 बारी हो जाए, 5 बारी हो जाए, वो 7 डेज़ में 4-5 बारी होने वाला काम क्या हो गया, ओकेजनली हो गया। 7 डेज़ में अगर देखूँ 2-3 बारी हुआ काम वो, तो 2-3 बारी के साथ में आपके पास बनता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है सर, वो 7 डेज़ में एक बार भी नहीं हुआ, काम ही नहीं करा सर उसने, तो एक मुश्किल से एक ही दिन करा होगा काम, तो वो सेल्डम का सेंस आया। और रेगुलरली क्या होता है, लंबे समय से नियमित, मतलब इसमें 7 या डेज भी नहीं, काफ़ी लंबा समय देखा जाता है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड देखा जाता है, तो वो रेगुलरली होता है। जैसे हम लोग रेगुलरली पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स आएंगे। ओके, लेकिन हाँ, आपको जो ऑनलाइन क्लासेस आएंगे उसमें हम लोग आपको ओकेजनली ऐसे क्वेश्चंस कराते थे जो हमारे को एग्जाम से मिल जाते हैं। ठीक है, हम आपको कभी शायद ही ऐसा काम करवाएंगे, सेल्डम ही कुछ ऐसा होगा जो कभी फ़ायदा ना दे, है ना, ऐसे करके। और फ्रीक्वेंटली आप हमसे सवाल पूछते रहते हो, ठीक है, कि भाई ये बताओ कैसे होगा, या ये इंप्रूवमेंट हमें आप सजेस्ट करते रहते हो। ठीक है, तो ऐसे करके इन वर्ड्स के मीनिंग के थ्रू इनको आप याद रखोगे। तो ऑफ एंड ऑन का मीनिंग क्या बनता है, समथिंग व्हिच हैपेंस ओकेजनली। फिर लिखता है आपके पास, वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, मतलब भाई अपनी डींगे मारनी बंद क्यों नहीं कर देते, ऐसे बोला उसने। ठीक है, ये लोग की आदत नहीं होती हम तो ये हम तो वो, है ना। तो इसमें क्या था कि टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी ही बातें करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू हिंदी फ्रेज लगता है, टू बस कंप्लीटली अपने ही प्रेज करना, टू प्रेज योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, बिफोर अदर्स। ठीक है, उनके सामने बस अपनी ही बातें बोलना कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, ऐसे करके। तो ये सेंस बनता है आपके पास प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज, और समबडी व्हेन अ पर्सन प्रेजेस हिज ओन एबिलिटीज, तो उसके साथ में क्या बोलेंगे, ही इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। ठीक है, दूसरों को आपके काम की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ये बंदा अपना आप की तारीफ खुद ही कर रहा होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, क्या लिखता है भाई ये, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। ठीक है, एक होता है ब्लैक शीप, बदनाम व्यक्ति। ठीक है, लेकिन ये क्या है, डार्क हॉर्स। ब्लैक शीप मत लिख देना उसमें, ब्लैक शीप का होता है आपके पास ऐसा इंसान जो कि कहीं ना कहीं फ्रॉड को धोखा दे सकता है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास, अनफॉर्चुनेट कॉम्पिटिटर, मतलब डार्क हॉर्स ये पीछे से एकदम से आगे निकलाता है। ठीक है, नहीं होता कई बार कि हमारे पास देखते हैं मैचेस, क्रिकेट मैचेस में एक टीम बड़ी कमजोर होती थी बांग्लादेश के ज़माने में, लेकिन फिर ग्रेजुअली ये लोग क्या हुए, डार्क हॉर्सेस साबित हुए। ये लोग अपने आप से पीछे से आए और उन्हें हर टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया एक बारी। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास कि यहाँ पे अनफॉर्सीन कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, डार्क हॉर्स, इट इज़ नॉट बैड टू बी अ डार्क हॉर्स, ऐसी बात ये ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिविटी में जाता है। नाइट में होता है बुरे सपने आना। ठीक है, ब्लैक हॉर्स को मतलब नहीं उसके अंदर। फिर आता है टू स्टीयर क्लियर ऑफ, सोचो एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी में इंसान के पास स्टेयरिंग है, आगे गड्ढा आया तो उसने गड्ढे बचने के लिए गाड़ी का टायर अपना काटने के लिए स्टेयरिंग घुमा दिया, तो क्या बोला उसने, ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ, मतलब वो उससे बचा, इवेज किया उसने, उसको अवॉइड किया, इवेजिव एक्शन रखा उसने। तो ये बनता है आपके पास टू अवॉइड समथिंग, टू स्टीयर क्लियर ऑफ। ठीक है, उसके बाद अगला निकलता है आपके पास टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल होता है एक लीडर की तरह आगे बढ़ना। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ डूनाबैंस एकेडमी मिस्टर संदीप गुप्ता, ये जो हमारे सर हैं, ही इज ब्लेजिंग अ ट्रेल इन डिफेंस टीचिंग। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में देखो आपके पास बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, एकेडमी में 18 ईयर्स में 12,000 से ज़्यादा सिलेक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सोचिए, अब तो फाउंडेशन कोर्स के बच्चे देखिए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन है वहाँ पे। ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या बनता है कि ये जो पर्सन है हमारे, ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल। ठीक है, टू ऑल वी टीचर्स एंड अदर्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, ही लीड्स द वे एज अ पायनियर। पायनियर का मतलब होता है अ लीडर। ठीक है, अ ट्रू लीडर, तो ये पायनियर रहे हमारे लिए, तो ही इज ब्लेजिंग अ ट्रेल राइट नाउ फॉर ऑल, फॉर दिस इंडस्ट्री। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अगले पे आ जाते हैं अपना, आज अपना लेक्चर यहाँ करते हैं भाई खत्म। ठीक है, 6th लेक्चर आपका हो रहा है एंड। अब आपका जो अगला सेशन है, मैंने आपको फिर से बता दूं, अगला सेशन है आपके पास ऑल इन वन सीरीज में ऑफ साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इडियम्स कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, और साथ में आपका वन वर्ड का हिस्सा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा पोर्शन है। साइनो और एंटो आपके PYQs भी होंगे और आपके MCQs भी होंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से करते जाइएगा, और यहीं से सारा आपका ध्यान रखिएगा। साइनो एंटो इतने करा दूंगा कि आपको इसी हिस्से में से सारा पेपर में मिल जाए। ठीक है, फिर भी कोशिश करते रहेंगे, आगे ध्यान रखिएगा। फिर से सजेशन ये रहेगा, जो लोग आज वीडियो 6 से जुड़े हैं, प्लीज़ वीडियो 1 to 5 जरूर देखिएगा, तभी आपको आज की वीडियो का लॉजिक समझ आएगा। ठीक है, और फिर से ये मत सोचना इतना हो गया इतना खत्म, पहले आप इसको रिवाइज करो। ठीक है, कल से साइनो एंटो स्टार्ट करते हैं, और फिर 7 डेज के बाद वापस मैं आपके लिए
बचे हुए जो और मेरे पास फिक्स प्रपोजिशंस हैं उनकी स्टोरी लेकर के आऊँगा। फिर उसके बाद दोबारा से असाइनमेंट्स आएंगे, फिर मॉक टेस्ट भी लेकर के आऊँगा और बहुत सारी एक्टिविटी प्लान कर रखी है, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। स्पेशली DDA डायमंड्स जिस पर्पज़ के लिए आप लोग आए हैं उस पर्पज़ से नहीं भटना है, ठीक है। अब आपको मेहनत करनी है। आप ये देखिए, आप 4 आवर्स यहाँ स्पेंड करते हैं, आपको बाकी सारी ट्रेनिंग मिलती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ मिलती हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। हर चीज़ में आपकी हेल्प हो रही है। तो भाई अब आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, ठीक है। वॉच दीज वीडियोस, ध्यान से देखो, इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। नॉट ओनली इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको कमिंग डेज में वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। तो बस हार्डवर्क अपना करते रहो ऐसे अच्छे से, फाइन। कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप लोगों ने, उसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। उसके रेक्टिफिकेशन हो जाएगा जो भी दिक्कत आई, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में आते हो, कम एंड मीट मी, मैं आपको बैठ करके सामने उसको लॉजिक सिखा दूंगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो ऑफिस नंबर्स पे कांटेक्ट करिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास में विद एंटोज एंड साइनोस, ठीक है। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, दिस इज रुचेश सर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.